हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग को मालूम है क्लास 12th का साइंस का रिजल्ट आ गया है जैक बोर्ड का। तो ये हम लोग के साथ जानकी मंडल है, इनका भी बहुत अच्छा नंबर आया है इस बार। तो हम लोग समझते हैं कि जानकी से कि वो अपना जो पढ़ाई है क्लास 12th का वो किस टाइप से की थी। तो जानकी सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो पढ़ने का बुक रहता था, आप कौन कौन सा बुक को फॉलो किए थे? मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सा बुक आप पढ़े थे? मैथ के लिए एनसीईआरटी और आरएस का, और फिजिक्स के लिए प्रदीप का। जैसे जानकी बोल रही है कि वो मैथ के लिए आपका एनसीईआरटी बुक फॉलो किए थे थोरोली, हर एक क्वेश्चन हर एक न्यूमेरिकल बनाए होंगे उसका, जितना भी एग्जांपल वगैरह क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, मिसलेनियस सॉल्व किए थे एनसीईआरटी का? हाँ, क्योंकि मिसलेनियस का भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब रहता है। और फिर साथ में रेफरेंस बुक के तौर पर आरएस अग्रवाल का एक बहुत ही अच्छा बुक है, उसको भी उन्होंने सॉल्व किया था। ठीक है। और फिजिक्स के लिए कौन सा बोले? प्रदीप का बुक। हाँ, फिजिक्स का प्रदीप का बुक सच में बहुत ही अच्छा बुक है। थोड़ा सा मोटा बुक है लेकिन बहुत ही अच्छा, उसको अगर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है। तो ये तो वो बुक के बारे में। फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिखते थे तो उसका लिखने का तरीका कैसे होता था, मतलब किस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को लिखते थे बताइए, तो ताकि जूनियर स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। कॉपी में तो टाइमर देकर लिखती थी 3 बार, उसमें देखती थी कितना टाइम में कितना स्पीड में हो रहा है, और हैंडराइटिंग में तो उसमें सुधार भी हो जाता था। जैसे ही बोल रहे कि घर में जब भी प्रैक्टिस करते थे तो टाइमर दे के लिखते थे ताकि उसको मालूम चले कि कितना टाइम में कौन सा आंसर वो लिख पा रही है नहीं लिख पा रही है। क्योंकि एग्जाम में बस आपको आंसर ही नहीं लिखना है, उसमें टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप सही टाइम पे नहीं लिख पाए तो फिर आपका पीछे क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि एग्जाम में टाइम तो लिमिट रहता है, 3 घंटा का टाइम रहता है, उसमें सारा लिखना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो आप लोग भी जूनियर जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो घर में जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा टाइमर लगा कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी लिख सके। ठीक है। अच्छा, आप बड़ा बड़ा आंसर को किस टाइप से याद करते थे? उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे क्या? हाँ, क्योंकि लिख लिख के एक स्ट्रेंजर को एक बार लिखती थी, फिर उसका दूसरा स्ट्रेंजर को ऐसा करके पूरा हो जाता था। हाँ, क्योंकि जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है खास करके फिजिक्स में वो सब अगर आप लिख लिख के नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा और एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाएगा, लिखने देगा। तो इसलिए उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। अच्छा जानकी, कोई क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेके जूनियर स्टूडेंट को बताइए ना। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए मूविंग कोयल किलोमीटर ही आ गया है, तो कैसे लिखेंगे? मतलब एकदम शुरू से अंत लिख देंगे या कुछ उसका स्टेप रहेगा, क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे लिखेंगे ताकि उसमें अच्छा नंबर हम लोग स्कोर कर सके? पहले उसमें तो इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और रिजल्ट उसका। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हेडिंग लिख के शुरू कीजिएगा, फिर जैसे ही बोले कि इंट्रोडक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, उसका डायग्राम बनाइए, उसका फिर वर्किंग लिखिए, लास्ट में रिजल्ट लिखिए। तो ऐसा प्रॉपर स्टेप वाइज लिखिएगा तो आपका नंबर कहीं भी एक भी नहीं कटेगा, समझे? तो इसीलिए इस टाइप से अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका नंबर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जानकी, आप लोग का एग्जाम से पहले हम एक तो फिजिक्स के लिए सीरीज चलाए थे सिक्योर 70/70, वो यूट्यूब में चलता था, सभी स्टूडेंट के लिए था, इस बार भी चलेगा। तो उस सीरीज का आपका कितना फ़ायदा मिला, मतलब कैसे उसको आप यूटिलाइज करते थे? उसमें तो अच्छा ही बेनिफिट हुआ, और उसमें रिवीजन भी हो जाता था और फिर लिखना भी हो जाता था, और फेयर कॉपी भी उसमें बन जाता था एक ठो। हाँ, तो उसको देख के आप मतलब डेली लिखते रहते थे ना जब भी वीडियो आता था। ठीक है। तो उसको इस बार सोच रहे हैं ना हम हर एक चैप्टर का मतलब हम एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दें, मतलब कॉपी में जो लिखा हुआ है जो आप लोग को ऑनलाइन लिख लिख के पढ़ाते थे उसी कॉपी को एक्सप्लेन कर देंगे यूट्यूब में, ताकि जो भी बच्चा दूर का भी रहेगा तो उसको भी अच्छा सुविधा हो जाएगा। और उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइव करेंगे, लाइव करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, लाइव क्लास यूट्यूब में कर देंगे ताकि क्या होगा, जूनियर जितना भी बच्चा है सब उसको देख के प्रॉपर नोट भी कर सकता है, उसका नोट्स भी रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ में भी आ जाएगा। फ़ायदा इससे होगा जूनियर को। हाँ। अच्छा, एमसीक्यू के लिए कैसे प्रैक्टिस करते थे आप जानकी? उसका तो सबसे पहले फॉर्मूला जो सब होता है वो सब लिखना होता था, लिखकर याद करना होता था, फिर उससे उस फॉर्मूला से उसका न्यूमेरिकल भी बन जाता था। तो जैसे जानकी बोल रही है कि जितना भी आपका टॉपिक का फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला कई जगह लिख के रखते थे और फिर उसको प्रैक्टिस करते थे ना। उसी से अलग से नोट्स भी बनाई थी। अच्छा, उसके तो अलग से नोट्स भी बनाई थी। ठीक है। तो उससे क्या होता था, आपका रिवीजन में सुविधा होता था, क्योंकि एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल में जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बना नहीं सकते हैं उसमें। और एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है। और उसमें अगर सही हुआ तो पूरा नंबर मिलेगा 1 नंबर, और गलत हुआ तो 0 मिलेगा, समझे? इस बार एमसीक्यू कितना गलत हुआ था, आपको क्या लग रहा है? आपका 5 तो गलत हो गया था, नहीं तो और भी अच्छा आता है इसका फिजिक्स में बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। अच्छा जानकी, आप लोग का जो हम एग्जाम से पहले टेस्ट लेते थे उस टेस्ट का कितना बेनिफिट मिला आपको, मतलब उससे क्या आपको फ़ायदा मिला? उससे एग्जाम से पहले लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाता था और याद भी हो जाता था, और पता भी चल जाता था कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल के। इसीलिए जितना भी जूनियर स्टूडेंट उन लोग का भी टेस्ट लेना चाहिए ना। बीच बीच में टेस्ट लेते रहने से क्या फ़ायदा होगा, उन लोग को आइडिया लगेगा कि आप प्रॉपर टाइम बाउंड में लिख पा रहे हैं कि नहीं, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सब के बारे में भी आइडिया लगता रहेगा। और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, बायो का जितना का भी है सब में स्टूडेंट लोग जितना भी नोट लिखा जाता है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना।
क्योंकि जब तक वो नहीं लिखेगा, घर में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो एग्जाम में तो लिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा थोड़ी जाएगा, लिखने देगा। तो जूनियर स्टूडेंट सब ध्यान से सुनिएगा, जितना भी आपके पास नोट्स कॉपी रहेगा वो सारा को आप घर में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में आप नहीं लिख पाइएगा, और एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर स्कोर हो पाएगा। अच्छा जानकी, इसके बाद आपको किस लाइन में पढ़ाई करना है? टीचिंग लाइन में। अच्छा, टीचर बनना है क्या? हाँ, तो जानकी जैसे इसके बाद टीचर बनना चाहते हैं तो किस में ऑनर्स कीजिएगा? मैथ में। मैथ में। जानकी का ऐसे भी मैथ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, पहले बोली थी हमको, तो मैथ में ज़रूर अच्छा से ऑनर्स कीजिए और एक अच्छा टीचर बनिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जानकी इसी तरह से आगे भी अपना पढ़ाई अच्छा से करेगी और अच्छा से करते रहेगी। ठीक है फिर।